वाराणसी की गलियों में दोपहर की धूप अपने पूरे शबाब पर थी। गर्मी इतनी थी कि गली के कुत्ते भी मुंह खोलकर हाफ रहे थे। लेकिन गजानन के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। वो अपने सिर पर एक बड़ी सी टोकरी रखे झूमता हुआ चला आ रहा था। उसकी टोकरी में रंग बिरंगे पैकेट में भरे हुए पोटैटो चिप्स थे। गजानन की आवाज उस गली में किसी लाउडस्पीकर से भी ज्यादा तेज गूंज रही थी। गजानन, ओए करम करम कटक कटक आलू चिप्स, इन्हें खाओगे तो दांत नहीं टूटेंगे, लेकिन मन हवा में तैरने लगेगा। जिन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा है या बॉस से दुश्मनी है, यहाँ आओ, ये चिप्स खाओ बाबू, सब भूल जाओगे। आओ बाबू आओ, आओ बाबू आओ। वह चिल्ला रहा था। एक पुराने घर के चबूतरे पर बैठकर नाक पर चश्मा टिकाए अखबार पढ़ रहे मुंशी ने उसे रोका। मुंशी को हर बात में मिन मेक निकालना और दूसरे को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। मुंशी, ए गजानन, रुक रुक, ये क्या चिल्ला रहा है? पूरी गली सो रही है और तू ये क्या शोर मचा रहा है? तेरे चिप्स खाकर मन हवा में तैरेगा क्या, या पेट में गैस भरेगी? मुंशी ने तंज कसते हुए पूछा। गजानन ने धीरे से अपनी टोकरी नीचे रखी, माथे पर का पसीना पोंछा और बोला, अरे मुंशी जी, हवा अगर टायर में हो तो गाड़ी चलती है। चिप्स के पैकेट में स्वाद रहता है, और अगर आप जैसे बुद्धिजीवियों के दिमाग में हो तो ऐसे सवाल आते हैं। इन चिप्स को देखिए, एक एक चिप सूरज की किरणें जैसा कितना पतला है। ये सिर्फ आलू नहीं है मुंशी जी, यह करारेपन की कविता है। उसने एक पैकेट हवा में लहराते हुए कहा। मुंशी जी, अरे रहने दे अपनी कविता, इस पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा भरी है। इतनी हवा के लिए मैं 10 रुपए क्यों दूं? इससे अच्छा है तो मैं टायर की दुकान पर जाकर हवा भर लूं। मुंशी ने फिर चुटकुली की। गजानन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मुंशी जी, आपको असली राज पता नहीं। इस पैकेट में जो हवा है ना, वो मामूली हवा नहीं है, वो काशी की हवा है। यह चिप्स को टूटने से बचाती है। आप चिप्स खाओगे तो पेट भरेगा, और यह हवा अंदर जाएगी तो आत्मा शुद्ध होगी। यानी 10 रुपए में भोजन और स्वास्थ्य दोनों है। इतना फायदा और कहाँ मिलेगा? मुंशी हंसते हुए बोले, अरे गजानन, तू ये चिप्स बेचना छोड़ और राजनीति में चले जा, बहुत तरक्की करेगा। चल एक पैकेट दे दे, लेकिन अगर इसमें नमक ज्यादा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर पैकेट लिया। तभी गजानन की धड़कनें तेज हो गई। गली के दूसरे मोड़ से म्यूनिसिपालिटी इंस्पेक्टर दयाशंकर अपनी लाठी घुमाते हुए आते दिखाई देता है। दयाशंकर को चिप्स से ज्यादा चिप्स बेचने वालों से जुर्माना वसूल करने में मजा आता था। उन्हें देखते ही गली के छोटे मोटे दुकानदार रफू चक्कर हो गए। गजानन के पास लाइसेंस नहीं था और उस गली में टोकरी रखकर सामान बेचना मना था। दयाशंकर पास आया और दहाड़ा, ओए, क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरी गली में इस तेल की बदबू क्यों आ रही है? तेरे पास म्यूनिसिपैलिटी का परमिट है क्या? वरना अभी के अभी टोकरी जब्त करूंगा और तुझे थाने ले जाकर चक्की पिसवाऊंगा। ऐसा चिल्लाया। गजानन एक पल के लिए घबराया, लेकिन तुरंत अपना दिमाग चलाया। डर को चेहरे से हटाकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ, अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सुबह से काशी विश्वनाथ जी से मन्नत मांग रहा था कि आपके दर्शन हो जाए। अगर आप नहीं आते तो मेरे इस व्यापार की कोई इज्जत नहीं रहती ना सर। दयाशंकर हैरान से बोला, क्या मेरे लिए? क्यों पर? गजानन ने मुंशी की ओर गंभीरता से देखा और इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहा, सर यह पैकेट देखिए, इस पर कोई नाम नहीं है, क्योंकि यह खास आप जैसे बड़े अफसरों के लिए बनाए गए डिटेक्टिव चिप्स है। इसमें मैंने हिमालय की गुप्त जड़ी बूटियां और वन विभाग के खास मसाले डलवाए हैं। ऐसा रहस्य से बोला। मुंशी समझ गया कि गजानन कोई ड्रामा कर रहा है। उन्होंने भी साथ देते हुए कहा, अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, गजानन अभी यही कह रहा था, जो ऑफिसर ये चिप्स खाएगा उसे तुरंत प्रमोशन मिलेगा, और अपराधी चाहे कहीं भी छुपा हो वो उसे सूंघकर पकड़ लेगा। ऐसा कहा। प्रमोशन का नाम सुनते ही दयाशंकर की आंखें चमक उठी। सच में क्या? इन्हें खाकर चोर पकड़े जाएंगे? उसने लालच से पूछा। गजानन, पकड़े क्यों नहीं जाएंगे सर? चिप्स मुंह में डालते ही आपके दिमाग में वाईफाई सिग्नल शुरू हो जाएगा। चोर अगर 100 मीटर के दायरे में हो तो आपकी लाठी अपने आप उठेगी। लेकिन सर एक शर्त है, यह पावर तभी काम करेगा जब आप कम से कम 10 पैकेट खाएंगे, और वो भी किसी को बिना बताए। गजानन ने बड़े ही गंभीरता से कहा। दयाशंकर ने तुरंत एक पैकेट फाड़ा और मुंह में चिप्स डाल दिए। मिर्च बहुत तेज थी। अरे बाप रे, उफ, गजानन, इसमें तो बहुत जलन है। उसने आंखें मसलते हुए कहा। गजानन, सर वही जलन तो अपराधियों को ढूंढने की शक्ति है। आंखों में पानी आ रहा है, इसका मतलब आपकी नजर तेज हो रही है। अब आप ये बाकी के 10 पैकेट लेकर ऑफिस जाइए और आराम से खाइए। कल सुबह तक अगर आपका नाम अखबार में न आए तो कहिएगा।
गजानन ने अपनी टोकरी से पैकेट निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए। दयाशंकर प्रमोशन के सपने देखते हुए जुर्माना वसूल करना भूल गया और बोला, ठीक है गजानन, तू बड़ा नेक इंसान है। कल जब मेरा प्रमोशन लेटर आएगा तो तेरा लाइसेंस मैं खुद बनवाऊंगा। और वो गर्व से वहां से चला गया। उनके जाते ही मुंशी जी जोर जोर से हंसे। अरे गजानन, वो तो मूर्ख था रे, मान गया। कल जब उसे पता चलेगा तो तुझे बहुत पिटेगा। उन चिप्स में मसाले के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा मुंशी आश्चर्य से कहते वक्त गजानन ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज लगाई, कुर्रम कुर्रम कटक कटक, माया चिप्स आ गए बाबू, खाओगे तो इंस्पेक्टर भी गायब हो जाएंगे। उस शाम वाराणसी के गली में गजानन ने न केवल अपनी सूझबूझ से मुसीबत टलवा ली, बल्कि अपनी टोकरी खाली करके जेब में पैसे भरे और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। सीख: बुद्धिमानी और समय की सही पहचान हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। डर से बड़ा हमेशा उपाय होता है।